उदया ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस सरल सत्संग में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप लोग नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष रूप से भजनोपदेश आचार्य मुकेश शास्त्री जी के द्वारा हमें सुनने के लिए मिलेगा। तो आप सभी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, अंत तक जुड़े रहें। अब मेरी प्रार्थना भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करने के लिए आदरणीय विनोद बालाजी से कृपया आए और एक ईश्वर भक्ति के गीत से आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराएं। और उसके बाद वीना गांधी जी कृपया एक भजन के लिए तैयार रहें। सभी को मेरी सादर नमस्ते जी। व्यर्थ समय न गवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। व्यर्थ समय न गवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। एक पल भी परमेश्वर नो दिल चो कदे ना भुलाया करो। एक पल भी परमेश्वर नो दिल चो कदे ना भुलाया करो। व्यर्थ समय ना गवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। हक जीवन दा लेके आया, दुनिया ते हर प्राणी। हर दिल विच अंदर प्रभु वसदा है, सतपुरुषां दी वाणी। दिल ना किसी दा दुखाया करो, दिल ना किसी दा दुखाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो। व्यर्थ समय न गवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। मानव मानव एक बराबर,
ईश्वर दे सब बंदे, मानव मानव एक बराबर, ईश्वर दे सब बंदे। खुद गर्जाने आन बिछाए, मज बांधे सब फंदे। सब मत भेद मिटाया करो, सब मत भेद मिटाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो, व्यर्थ समय न गवाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो। हुन्ना आया हो के रवेगा, परमेश्वर दा भाणा। जो मिलदा है वंड के खा लो, जगतों की ले जाना। कलियां कदे भी ना खाया करो, कलियां कदे भी ना खाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो, व्यर्थ समय न गवाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो। तू भी मुसाफिर मैं भी मुसाफिर, सिर ते रात हनेरी। पथिक कहे जो मंजिल तेरी, ओ यो मंजिल मेरी। तू भी मुसाफिर मैं भी मुसाफिर, सिर ते रात हनेरी। पथिक कहे जो मंजिल तेरी, ओ यो मंजिल मेरी। भूलिया नु राह दिखाया करो, भूलिया नु राह दिखाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो, व्यर्थ समय न गवाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो। एक पल भी परमेश्वर नु दिल चो कदे ना भुलाया करो। व्यर्थ समय ना गवाया करो। गीत प्रभु जी दे गाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद बाला जी। बहुत सुंदर गीत के द्वारा आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। व्यर्थ समय ना गंवाया करो, गीत प्रभु जी दे गाया करो। और यही हमारा प्रयास है कि हम इन्हीं सत्संगों के माध्यम से जब भी हमें अवसर मिले परमपिता परमात्मा का स्तवन करें, उनके गुण कीर्ति का बखान करें। और यही परमात्मा की स्तुति है, प्रार्थना और उपासना किया करें। कभी भी अपना समय व्यर्थ की बातों में, क्योंकि या तो आप अच्छे कार्य में लगाएंगे या बुरे कार्य में लगाएंगे, तो क्यों ना उसे अच्छे कार्य में पूरे समय को लगाया जाए। और सबसे अच्छा कार्य यही है कि परमपिता परमात्मा की स्तुति करें, प्रार्थना करें और गुण कीर्तन का हम बखान करें। तो यह प्रयास उसी दिशा में आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और यही हमारा प्रयास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने समय को अच्छा समय में अच्छे कार्यों में जो है वो लगाया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद। प्रार्थना आदरणीय वीना गांधी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। वीना गांधी जी, और उसके बाद में सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया तैयार रहें। इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय माता राज लूथरा जी भी उपस्थित हो चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। गीता वर्मानी जी, कल तो आप लंदन से फोटो डाल रहे थे, आज यहाँ पे बैठे हुए हो, अभी वहीं से ज्वाइन किया आपने? जी। हाँ जी, नमस्ते सभी को, सप्रेम नमस्ते। वीना गांधी एक जी। भजन। हाँ जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। एक भजन आवाज आ रही है ना भाई साहब?
हाँ जी, आ रही है। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो कि जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। संसार में आता कोई साथी नजर नहीं, बस नाम के साथी है ये साथी मगर नहीं। साथी बनाओ उसको जो साथी कहा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। पापों में सदा मन को लगाते चले गए, पदियों का ही सामान बढ़ाते चले गए, लेकिन कभी ना धर्म को अपना बना सके। मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया, अनमोल समय पाके भी यूं ही गवा दिया। मानव वही है इसका जो फायदा उठा सके, मुश्किल पड़ी तो राह में कुछ काम आ सके। चिंता की बात नहीं बात जो चिंतन से काम लो, शुभ कर्म को अब से ही ईश्वर का नाम लो। संभव है पथिक आपके बंधन छुड़ा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया पथिक जी का। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में कुछ काम आ सके। क्योंकि यहाँ जो कमाई हम कर रहे हैं, धन दौलत पैसे रुपए, ये परलोक में हमारे किसी काम आने वाले नहीं है, सब यहीं पर रह जाना है। कहते हैं धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारि सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धन रह जाए सब बैंक और तिजोरियों में, पशुओं का झुंड भी ना साथ चल पाएगा। प्यारी नारी रोती रह जाए बस द्वार तक, कुटुंब परिवार शमशान तक धाएगा। तन जल जाए सब आग बीच धाए धाए, एक भी ना चिन्ह फिर दृष्टि में आएगा। कहे नरदेव रह जाए यश अपयश, परलोक माही सिर्फ धर्म साथ जाएगा। अगर हमारे साथ जाएगा तो जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, केवल वो हमारे साथ जाकर के वो अगले जन्म में हमारे लिए जाति आयुर्भोग, कहते हैं सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। जो हम अच्छे कर्म करते हैं चाहे बुरे कर्म करते हैं, जैसे भी हम कर्म कर रहे हैं, वही हमें अगले जन्म में जाति आयु भोग के रूप में उनका परिणाम प्राप्त होता है। तो इसीलिए ऐसी कमाई करें जो हमारे साथ जा सके। यहाँ पर रह जाने वाली कमाई यहीं पर रह जाएगी, कुछ ऐसा भी कमाएं जो हमारे साथ जा सके। इसलिए बहुत सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आराम पाएगा। बनेगी मृत्यु भी माता, प्रभु आदेश पर चलकर। तो खिलते
पुष्प की भांति बदल चोले को जाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। मिले पर लोक का सुंदर सजावा तावरण सारा। मिले पर लोक का सुंदर सजा वातावरण सारा। है केवल धर्म जो दोनों ही लोगों को बनाएगा। कमाले धर्म धन प्यारे सफर में काम आएगा। पूरा गीत नहीं सुनाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ऐसा भाई साहब, बहुत सुंदर। ऐसा धन कमाए जो हमारे साथ सफर में काम आ सके। अब गीता विरमानी जी लंदन में है इस समय। यहाँ से अगर रुपए लेकर के जाएंगी तो वहाँ रुपए काम आएंगे नहीं। अगर वहाँ जाना है तो वहाँ पे आपको, लंदन में तो पाउंड चलते होंगे। मैं तो यूरोप में बाकी इटली वगैरह देशों में जाता हूँ कई बार, तो वहाँ पर हमें यूरो ले जाकर लेके जाने पड़ते हैं साथ में। तो जहाँ जैसी करेंसी चलती है वो लेकर जानी पड़ती है। इसीलिए ये धन जो रुपए हैं हमारे, ये आगे काम आने वाले नहीं हैं। इसीलिए आइए कुछ परोपकार कमाएं, अच्छे कर्म कमाएं जो हमारे साथ में जा सकें। मेरी प्रार्थना, आदरणीय सुलोचना जी सीतरी जनकपुरी से कृपया आए और अपना गीत रखें। उसके बाद राजलूथरा माता जी आज 2 हफ्ते के बाद आई हैं, वो एक गीत के लिए तैयार हैं। भाई साहब, एक कमलांश का वजन हाँ जी, पिछली बार भी क्या हुआ है आपका नाम, मेरा पिछली बार रह गया था आपका जी। तेरे भजन में लगी हूँ। सुख बरसा आंगन आंगन, सुख बरसा बरसा जाता, सुख बरसा आंगन आंगन, सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। कान से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी। तन से है कोई दुखी, मन से है कोई दुखी। हे पिता दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबको दुखों की यही है दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियाँ सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो। झोलियाँ सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो। फिर भी हमको हे प्रभु प्यारे और सबर भी दो। पल पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा।
वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जान से। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल जान से। ओम का सिमरन करे मिल बैठ प्यार से। मानव मानव होना जुदा आंगने आंगने सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगने आंगने सुख बरसा। प्रभु जी तेरे चरणों में दास यही बेनती करे। प्रभु जी तेरे चरणों में दास यही बेनती करे। मन में तेरा ध्यान हो माया से रहूं परे। याद रहे तेरी दिल में सदा आंगने आंगने सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा आंगने आंगने सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। ओम ओम। धन्यवाद जतेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुलोचना जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने सुनाया, और ऐसी ही प्रार्थना हम सभी के लिए हमेशा आर्य लोग किया करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के घरों में सुख हो, सभी निरोग हों, सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। क्योंकि आजकल समाचार अच्छे कम मिल रहे हैं, ज्यादातर समाचार उल्टे सीधे मिल रहे हैं। हमारे आर्य समाज के ही कोषाध्यक्ष आदरणीय जगदीश विरमानी जी, वो घर से निकले थे आर्य समाज के लिए स्कूटी लेकर के, और घर से 2 घर छोड़कर ही उनका एक्सीडेंट हो गया, और अब वो फोर्टिस में आईसीयू के अंदर एडमिट हैं। ब्रेन के अंदर क्लॉट आ गए, और आंख के अंदर भी काफी चोट लगी है, खून जमा हो गया है। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना सभी स्वस्थ हों, निरोग हों। माता राज लूथरा जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले गीत के लिए। माता राज लूथरा जी के भी शोल्डर में काफी पेन रहा, पीछे 2 हफ्ते वो नहीं आ पाई। डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, लेकिन सर्जरी की अब एज, इतना रिस्क लेना वो भी तो ठीक नहीं है। तो अभी एक इंजेक्शन लगाया है, जिससे थोड़ा सा रिलीफ, क्या बल्कि एक बार तो ज्यादा दर्द हुआ इंजेक्शन से, अब थोड़ा सा रिलीफ शायद है। तो उसके बाद फिर आगे कहते हैं 3-4 महीने वो इंजेक्शन चलेगा। तो माता राज लूथरा जी से प्रार्थना, कृपया अपना गीत रखें, और उसके बाद में गीता विरमानी जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते सबको, नमस्ते जी। हाँ, मैं दो हफ्ते मुश्किल में काट के, अब पता नहीं मेरी आवाज भी निकलेगी कि नहीं, पता नहीं है। तो एक भजन था, सुना रही हूँ आपको। भजन बिना मन मेरे कैसे कटेंगे दुख तेरे। ओ कैसे कटेंगे दुख तेरे। भजन बिना दुनिया में आ करके प्राणी क्यों इतना भरमाया। भूल गया तू चकाचौंध में ये ठगनी है माया। तुझे चारों ओर से है घेरे,
भजन बिना मन मेरे कैसे कटेंगे दुख से, ओ कैसे कटेंगे दुख तेरे। महल माड़िया धन दौलत ये बेटा बेटी नाती, जिन पर तुमने उम्र लुटा दी तेरे नाथे साथी, कोई संग ना जाए तेरे भजन बिना मन मेरे कैसे कटेंगे दुख तेरे, ओ कैसे कटेंगे दुख तेरे। टूटी सांस में खत्म हो गई अब तू ही परमेश्वर, ये मैं नहीं खत्म होती दुनिया में। टूटी सांस में खत्म हो गई अब तू ही परमेश्वर, लाखों का मालिक अब देखो सोया है धरती पर, और खाली हाथ है तेरे, और खाली हाथ है तेरे भजन बिना मन मेरे कैसे कटेंगे दुख तेरे, ओ कैसे कटेंगे दुख तेरे। तो अंत में कहा है, कर ले याद प्रभु को तू बंदे जो तुमने सुख पाना, कर ले याद प्रभु को तू बंदे जो तुमने सुख पाना, जीवन सफल तेरा हो जाए मिट जाए आना जाना, फिरे तू उसका वो तेरे हो, फिरे तू उसका वो तेरे भजन बिना मन मेरे कैसे कटेंगे दुख तेरे, ओ कैसे कटेंगे दुख तेरे भजन बिना। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी। भजन हो गया। बहुत सुंदर माता जी, बहुत अच्छा भजन, बहुत 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 धन्यवाद माता राज लूथरा जी। बहुत सुंदर और भावपूर्ण सुंदर भजन आपने सुनाया। भजन बिना कैसे कटेंगे दुख तेरे। और वास्तव में दुखों को काटने का यही एक तरीका है। कहते हैं ना, देह धरे का दंड है हर काहू को होए। देह धरे का दंड है हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। क्योंकि ये शरीर हमें मिला है तो शरीर के साथ में ये जो हमारे कर्मों के सुख दुख हैं ये भी साथ में लगे हुए हैं। हमें शरीर मिला है तो हम अपने विवेक के अनुसार कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो फिर उसके अनुसार हमें पाप या पुण्य के अनुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। तो इन दुखों को भोगने का यही एक तरीका है, क्योंकि जो कष्ट आ गया है वो तो अपना समय लेकर के ही जाएगा। तो उसको भोगने का यही एक तरीका है कि परमात्मा के भरोसे उसे छोड़ दिया जाए कि प्रभु तूने जो कष्ट दिया है, कहीं ना कहीं हमारा कोई ऐसा कर्म हुआ है जिससे हमें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो उस परमात्मा के ध्यान में लगे रहें तो वो कष्ट भी हमारे कट जाते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है तो साथ में दयालु भी है। कहते हैं कि वो न्याय भी करता है लेकिन साथ में दया भी उसकी साथ में चलती रहती है। अगर वो कष्ट देता है तो उस दुख को सहन करने की शक्ति साथ में देता है। अगर परमात्मा हमें कोई दूसरी योनि देता है तो उस योनि में भी हमें आनंद मिलता है। उसमें रह करके भी एक चींटी को भी अगर हम एक तिनके से छेड़ें तो वो भी मरना नहीं चाहती, वो भी बचना चाहती है। तो इसलिए परमात्मा जब कोई हमें दूसरा शरीर देता है मनुष्य से इतर, तो उसमें भी हर प्राणी खुश रहता है। एक सुअर को देखो तो वो कीचड़ में लेट कर भी खुश है।
तो इसी प्रकार परमात्मा न्यायकारी है, साथ में दयालु भी है। तो उसकी ये दया है जो हमें कष्ट के साथ में कष्ट सहन करने की शक्ति देता है। और दूसरे उसकी दया ये है कि हमें दुख देता है, लेकिन सारे दुख एक साथ नहीं देता, हमें थोड़ा 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 देता रहता है। और इस तरह से देता रहता है कि हमसे वो सहन होते रहते हैं। अगर सारे एक साथ दे दे तो हमसे सहन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये उसकी न्याय के साथ में एक दया व्यवस्था है कि वो दुखों को साथ में सुखों के बीच में घोल घोल करके देता रहता है। तो ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हमें ये दुख प्राप्त होते रहते हैं। और भजन के साथ में वो दुख हमारे धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कौशल्या माता जी का चेहरा थोड़ा उदास है, क्योंकि 2 बार गिर गई हैं। तो वास्तव में पेन हो रहा होगा निश्चित रूप से, लेकिन परमात्मा के ध्यान से, भजन से हम धीरे धीरे इन कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। मेरी प्रार्थना। ये सच है, ये सच है जितेंद्र जी। कष्ट, मुसीबत, मुश्किल में अगर हम परमात्मा को याद करें तो मुश्किल थोड़ी सी कम हो जाती है। ये सच है, बिल्कुल। ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है। बहुत सुंदर बोला लूथरा माता जी ने। एंड वी हैव ऑल बीन प्रेइंग फॉर योर हेल्थ। पिछली बार भी हमने मिस किया और आपके लिए प्रेयर की, इस बार उससे पिछली बार भी। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता बिरमानी जी से, कृपया आए, अपना भजन रखें। और उसके बाद में चंद्रकांता जी, गेरा जी, कृपया तैयार रहें। वो कई बार बोल चुके हैं, लेकिन उसका उनका नंबर संभव नहीं आ पाता है। तो केडी चंद्रकांता जी बहन से जी तैयार केडी रहें। बहन जी भी 2 बार गिर गई है। ये बेल्ट पहन के बैठी है, उसको तबीयत ठीक नहीं है। कौन? केडी जी। हाँ, केडी जी की बात कर रहा था मैं अभी। जी जी। जी, गीता बिरमानी जी, अपना भजन रखें। हाँ जी, सब मेरी आवाज आ रही हाँ जी। है। थोड़ा गला खराब है मेरा, तो देगा फिर। सबको मेरी सादर नमस्ते। एक प्रभु भक्ति का ही भजन है। कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार। बार बार नहीं मिलता नर तन, करने को उद्धार रे। कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार। कहाँ से आया कहाँ है जाना, क्यों आया संसार में। कौन है अपना कौन पराया, इस सच को तू जान ले। सारे जग में रमा हुआ, सारे जग में रमा हुआ, सारे तत्व को जान ले। बार बार नहीं मिलता नर तन, करने को उद्धार रे। कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार रे। विषयों में तू खुशियां ढूंढे, यो माया का जाल रे। मूर्ख मन काहे भरमाया, पीछे खड़ा है काल रे। अंतर्मुख हो जाए जो जीवन, अंतर्मुख हो जाए जो जीवन, पाए सुख हर हाल में। बार बार नहीं मिलता नर तन, करने को उद्धार रे। कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार रे। सतचित आनंद रूप है जिसका, कण कण में वो झलक रहा। चादर नाम रूप की ओढ़े, खेल अनोखा खेल रहा। मन का मोह छोड़ जो देखे, मन का मोह छोड़ जो देखे, पाए उसका धाम रे। बार बार नहीं मिलता नर तन, करने को उद्धार रे।
कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार रे। बार बार नहीं मिलता नर तन करने को उद्धार रे। कर ले सोच विचार तू प्राणी, कर ले सोच विचार रे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गीता बिरमानी जी। बार बार ये नर्तन वास्तव में नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कहते हैं कि शुभ कर्मों के द्वारा हमें ये नर्तन प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। जो इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके भी अपना परलोक नहीं सुधारते, अपने कर्मों को नहीं सुधारते, परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में, आत्मोन्नति की दिशा में कोई कार्य नहीं करते, उन्हें बाद में फिर पछताना पड़ता है। इसीलिए आइए अभी से सोच विचार करें कि जो बीत गया सो बीत गया। आगे हम ये प्रयास करें कि हम अपने इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके इसको व्यर्थ ना गंवाएं, इसे अच्छे कार्यों में लगाएं। जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ है उस लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय चंद्रकांता जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, और उसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते भाई साहब, सब बहनों को सब प्रेम नमस्ते। मेरा गेरा नहीं है, गंभीर हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चंद्रकांता गंभीर जी हैं आप, ठीक। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, मिल गया जो जिंदगी की राह में, मिल गया जो जिंदगी की राह में, सबको ना दाता समझ ज्ञान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका ही दामन पकड़ जी जान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख ले घर में ही बैठा है कोई, मिल जरा एक बार उसमें मान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, कब कहो श्रीमान बैठो ये कहाँ, कब कहो श्रीमान बैठो ये कहाँ, भर लिया किस्ती को जब सामान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, ले बना उसको सखाओं का सखा, ले बना उसको सखाओं का सखा, फिर तुझे डर मौत क्या तूफान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, तज सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा, तज सुपथ को क्यों कुपथ पर चल पड़ा, हो गई गलती पथिक नादान से, हो गई गलती पथिक नादान से। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चंद्रकांता गंभीर जी। बहुत सुंदर गीत प्रतीक जी का आपने सुनाया। मांग बंदे मांग उस भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से। क्योंकि कहते हैं कि मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। अगर हमें मांगना है किसी से तो परमपिता परमात्मा से ही सदा हम मांगा करें। क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य एक सीमित है। वो हो सकता है आपकी मदद कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, हो सकता है कि आपका उपहास उड़ाएं मदद मांगने पर। रही मन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठिलई हैं लोग सब बांट सके ना कोई। तो इसीलिए कहना तो केवल परमपिता परमात्मा से, क्योंकि वो हमेशा हमारी पुकार को सुनने वाला है और वो सर्वशक्तिमान है, उसके हाथ में सारा संसार की डोर है। तो वो हमारे दुखों को निश्चित रूप से दूर करेगा। परमपिता परमात्मा से ही सदैव अपनी प्रार्थना को हम किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय कौशल्य अरोड़ा जी, उसके बाद कमला हंस जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। एक प्रभु भक्ति का भजन। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, फिर जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। सैकड़ों संगी साथी मिले राह में, कोई पहले गया कोई पीछे गया, साथ सच्चा प्रभु जब तेरा मिल गया। झूठी जग की तसल्ली की चिंता नहीं, जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, फिर जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। साए दुख सुख के सर पर जो मेरे रहे, मैं समझता सब कर्मों का खेल है। दुख को सहने की शक्ति प्रभु तूने दी, कष्ट आते रहे कोई चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, फिर जमाने की कोई चिंता नहीं। लाख आंधी चले लाख तूफान उठे, घोर अंधकार ने मुझको घेरा भले, ज्ञान ज्योति प्रभु जो तेरी मिल गई, आंधियां लाख आए तो चिंता नहीं। जब प्रभु तेरे चरणों में सर झुक गया, फिर जमाने की मुझको तो चिंता नहीं। सारी दुनिया भले साथ दे या न दे, आसरा तेरा है कोई चिंता नहीं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल्या जी। सुंदर गीत आपने सुनाया। जब प्रभु तेरे चरणों में सिर झुक गया तो फिर जमाने की चिंता नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा वो हमारे सारे कष्टों को दूर करने वाला है और किसी भी की फिर हमें परवाह नहीं करनी। परमपिता परमात्मा के हाथ में सारा संसार है। तो आपको भी कोई और चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कष्ट आता है लेकिन उस कष्ट को परमपिता परमात्मा ही है जो धीरे धीरे उसको दूर कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। मुझे मुझे भी समय दीजिए। अब समय और पंडित बचा नहीं है आगे गीतों का। कमला हंस जी का अंतिम गीत होगा, उसके बाद मुकेश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, उनका भजन आज देंगे। सबको सादर नमस्ते। भगवान कैसा
कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हों, इस पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हों। कड़े वक्त में भी साथी, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर दुनिया में अगर कोई पाप करेगा, देख रहा कण में बसा वो, उसको नजर से बच न सकेगा। देख रहा कण कण में भगवान, उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने, जिसे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे दूर नहीं है। बहुत निकट भगवान जो इंसान प्रभु से दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। धन्यवाद कमलाहंस जी, सुंदर प्रतीक जी का गीत आपने सुनाया। भगवान जैसा कोई नहीं, और यही बात अभी चल रही थी कि परमात्मा के समान और कोई हमारा सखा, बंधु, मित्र, हितैषी नहीं है। वो माता भी है, पिता भी है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधा ते सुम्नमी महे। वह परमपिता परमात्मा हर तरह से हमारा हित करने वाला है, हमारा सच्चा सखा है, हमेशा हमारे अंग संग रहने वाला है। तो उसी परमपिता परमात्मा का हमेशा हम ध्यान किया करें, चिंतन किया करें, उसी के गुणों का वर्णन किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा। और भी जिनका क्रम आज भजन का नहीं आ पाया, पुनः प्रयास करेंगे आने वाले कार्यक्रमों में सभी के भजनों को हम सुन पाए। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं देख रहा हूँ माता रुक्मणी टुटेजा जी भी बैठी हुई हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। सामान्य निर्देश आप सभी को विदित हैं, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है, वहां जाकर भी आप बाद में आर्य केंद्रीय सभा के पेज पर यह कार्यक्रम देख सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये कार्यक्रम पहुंच सके। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। और इससे पूर्व मैं मुकेश शास्त्री जी को आमंत्रित करूं, यह मंत्रोदय का कार्यक्रम का 5वीं स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 7 जुलाई को। 5 वर्ष मंत्रोदय के कार्यक्रम को हो गए और बहुत सारे उपलब्धि इस कार्यक्रम की हैं। आदरणीय आचार्य विजय भूषण जी, आदरणीय सुषमा आर्य जी, उनके द्वारा यह कार्यक्रम संचालित होता है। और आप में से बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को शुद्ध उच्चारण उन्होंने करना सिखाया है। मैंने कई लोगों को देखा है उनसे सीख करके शुद्ध उच्चारण करते हुए। तो बहुत सुंदर कार्यक्रम उनका रहता है। 7 जुलाई को 5वीं स्थापना दिवस अपना मना रहे हैं। तो ये ऑनलाइन कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से होगा। अभी दुबई में है, वहीं से संचालित करेंगे। तो दोपहर बाद 3 बजे से 7 जुलाई को इसका गूगल लिंक आप सभी के पास पहुंच जाएगा। तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। आइए, मैं स्वागत कर रहा हूँ, हमारे मध्य उपस्थित हैं बहुत ही सुंदर भजनों के द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी, गुरुकुल गौतम नगर से, जो कि स्नातक हैं और उसके बाद में आचार्य, और बहुत सुंदर भजनों का उनका अभ्यास। वो आदरणीय स्वामी प्रणवानंद जी के आप प्रिय शिष्य हैं। और मुख्य बात यह है कि अभी 4 जून को उनका विवाह संस्कार भी हुआ और विवाह के पश्चात आज पहली बार हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। तो इस पूरे परिवार की ओर से आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी को उनके विवाह की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाई। तो वो उनसे प्रार्थना, कृपया आए और अपने भजनों के द्वारा सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी, और आपके लिए पहले से ही 1100 रुपये आदरणीय उषा सेठी जी केशवपुरम, उन्होंने आपके लिए भिजवाए हैं। तो आदरणीय मुकेश शास्त्री जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा। तद विष्णु पदम सदा पश्यन् दिशो गया दिव्य चक्षुरा किसी से न कीजे बुराई, किसी की अगर बन न पाए भलाई, किसी की वरोना सुंदर सयानी, सुशिक्षित का तो पर न बनिता, पराई किसी की। कमाओ विपुल धन परिश्रम से अपने, अगो ढोंग से पर न पाई किसी।
रंगा श्याम है वो कदापि न साधु साधु रंगा श्याम है वो कदापि न साधु हरे जोना पीड़ा पराई केंद्रीय आर्य सभा के माननीय यशस्वी मंत्री जी, मेरे बहुत ही स्नेही, मेरे बहुत ही प्रिय, मेरे बहुत ही पूजनीय अग्रज भ्राता श्री माननीय तायल जी, समवेत भद्र पुरुषों, श्रद्धा की योग मातृशक्ति, जैसे पूज्य आचार्य जी भ्राता जी ने अभी बताया कि पूर्व 4 जून को मैं विवाह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और अभी आप जानते होंगे कि गांव की स्थिति किस प्रकार की होती है। कई बार मैं आपसे गांव से जुड़ा हूं, बिजली की बड़ी समस्या होती है यहाँ पर। तो देवी जी जो है ना रुला रही हैं, गर्मी का समय है, उनका भी सहयोग प्राप्त हो रहा है और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी हमारा सहयोग कर रही हैं इस कार्यक्रम में। और हम सभी पूज्य माताओं, धर्म प्रेमी अभिलाष बंधुओं, आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आचार्य जी ने अपना स्नेह आशीर्वाद स्वरूप जो मुझे बताया, उसके लिए भी मैं पूज्य माता जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। आइए, एक भजन मुझे याद आ जाता है। कविवर प्रकाश जी ने इन पंक्तियों को लिखा था कि यदि सुख जीवन में चाहते हो, आनंद जीवन में चाहते हो, तो उस प्यारे प्रियतम की चरण और शरण को प्राप्त करना पड़ेगा। ऋषिवर को जब हम सत्यार्थ प्रकाश के अंदर उठाते हैं और पढ़ते हैं, तो महर्षि इस बात को लिखते हैं कि जो परमपिता परमेश्वर का भक्त होता है, उसकी आत्मा का बल इतना बढ़ जाता है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। और कहते हैं कि जैसे शीत से आत्मिक व्यक्ति अग्नि के मध्य में आने से उष्णता की अनुभूति करता है, अर्थात गर्माहट की अनुभूति करता है, ठीक जो ईश्वर का उपासक होता है उसके जीवन के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है। तो कविवर प्रकाश जी ने इन पंक्तियों को लिखा था और पूज्य भ्राता आचार्य कुलदीप जी ने भी इस गीत को बहुत अच्छे से कैसेट के माध्यम से भी गाया है। आइए उन्हीं पंक्तियों को दोहराऊंगा। शास्त्री जी, एक बार थोड़ा डिस्टर्ब करूंगा मैं आपको, क्योंकि इसमें हारमोनियम की आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ पाती है। जब हारमोनियम की आवाज आती है तो वो मंदी पड़ जाती है। तो हारमोनियम की ट्यून को थोड़ा कम रखेंगे और बोलेंगे ज्यादा तो आवाज सही आएगी। जी जी। सुख चाहे यदि नर, अब ठीक है जी, जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। सुख चाहे यदि नर, जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। है वही सुमिरने योग्य सखा, बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर, जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। अस्थिर है जग के ठाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। अस्थिर है जग के ठाट सभी, गर बिछुड़ जाए अचरज ही क्या। ओ सो के मोह के वशीभूत, सिर धुन कर पश्चाताप न कर।
है वही सुमिरने योग सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। धन माल बटोर अपार भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। धन माल बटोर अपार भले पर इतना ध्यान अवश्य रहे। अपना घर द्वार बसाने में गैरों का घर बर्बाद न कर। अपना घर द्वार बसाने में गैरों का घर बर्बाद न कर। है वही सुमिरने योग सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तज कर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। है वही सुमिरने योग सखा बस और किसी को याद न कर। सुख चाहे यदि नर जीवन में जप ले प्रभु नाम प्रमाद न कर। 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 तो कविवर प्रकाश जी ने इन पंक्तियों को लिखा कि यदि जीवन के अंदर सुख चाहते हो, सुख विशेष जीवन के अंदर चाहते हो, तो उस प्यारे प्रीतम की चरण और शरण को प्राप्त कर लो। निवेदन मैं करना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, हम परमपिता परमेश्वर को याद तब करते हैं जब हम अंतिम स्थिति की ओर जाते हैं, जब ये शरीर लगेगा कि अब तो जो है ना सांसारिक सुखों से दूर होकर के अब परमपिता परमेश्वर को याद किया जाए। कहते हैं कि जो समय होता है बाल्य अवस्था यूं ही गई तेरी क्योंकि थी नादानी रे, और होश रहाना तुझको कोई जब तुझ में आई जवानी, और रिद्ध भयो फिर सूझे कुछु ना, यूं ही गया बचपन यौवन ओ मेरे मन। परमपिता परमेश्वर की जो प्रारंभ से स्तुति करता है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी भी दुख प्राप्त नहीं होता, वो हमेशा सुख में रहता है। और कहना चाहता हूं आप सभी के मध्य में, एक बार की घटना मुझे याद आती है कि किसी गांव में एक किसान निवास किया करते थे, और वो किसान जो है ना अशिक्षा का अभाव था, पढ़े लिखे थे नहीं। ना पढ़े लिखे होने के कारण वो एक बार जो है ना गांव के पास में मेला लगा हुआ था। किसान जी ने सोचा कि जाते हैं और जाकर के मेला घूमेंगे। कहते हैं वो किसान मेला घूमने के लिए गया, और जब मेला घूमने के लिए गया तो मार्केट लगी हुई थी। मार्केट में एक जो है ना दर्पण बेचने वाला व्यापारी बैठा हुआ था। किसान ने जैसे दर्पण की ओर देखा, शीशे की ओर देखा, तो उसमें एक व्यक्ति दिखाई दिया। जब किसान ने उस व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराया, तो उस शीशे उस दर्पण से भी मुस्कुराहट प्राप्त हुई। किसान ने सोचा जी ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है। किसान ने पूछा और जी ठीक ठाक हो, आनंद है, सब सुख है? दर्पण से भी वही स्थिति, जी ठीक है, आनंद है, सब चीजें। उसने दर्पण वाले से कहा, किसान ने,
कि ये बताओ इस जो भैया ये जो टंगा हुआ है इस भैया की कीमत क्या है। उसको ये भी पता नहीं है कि ये शीशा है। बोला जी ये बताओ कि इस भैया की कीमत क्या है। दर्पण बेचने वाला व्यापारी भी सोचा कैसा व्यक्ति है ये शीशे की कीमत पूछना चाहिए तो ये भैया की कीमत पूछ रहा है। दर्पण वाले ने भी सोचा मुझे क्या है, मुझे तो बेचने से मतलब। उसने कहा जी 10 रुपए का है ये भैया। किसान ने 10 रुपए का वो शीशा लिया और शीशा दर्पण को ले जा करके अपनी बैठक पर टांग दिया। टांगने के पश्चात किसान वहां पर जो है ना बहुत समय व्यतीत करता। तो पत्नी ने विचार किया कि ये रोज तो जो है ना भोजन समय से कर लेते थे, बैठते थे, आप बातचीत किया करते थे। मैं देख रही हूँ कि कई दिनों से ये जो है ना उसी बैठक में जा करके कई कई घंटे बिताते हैं। एक दिन किसान खेत की ओर गया हुआ था। पत्नी ने सोचा कि आज जा करके देखते हैं कि राज क्या है। पत्नी गई और उस बैठक में देखा। तो जब दर्पण की ओर देखा तो उसमें एक स्त्री दिखाई दी। वो रोने लग गई, अरे मेरे तो कर्म फूटे। और ये जो है ना कोई दूसरी स्त्री ले आया। वो रोने लग गई। और जब वो रोने लग गई तो पास में बैठी हुई माता जी थी। माता जी ने कहा बहू क्या हो गया। उसने कहा देखो जी आपका बेटा जो है ना वो दूसरी स्त्री ले आया। जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने दर्पण की ओर देखा और जब देखा तो वो बूढ़ी माँ कहने लग गई अरे कैसी बात करे, इसमें कोई स्त्री नहीं है, इसमें तो कोई बूढ़ी सी मेरी जैसी एक बहन आई हुई है। निवेदन मैं करना चाहता हूं, दोनों में विवाद चलता गया सास बहू में। उसने कहा नहीं कोई स्त्री है और बूढ़ी माँ ने कहा कि नहीं इसमें तो कोई बूढ़ी माँ है। कहते हैं कुछ समय के पश्चात जो है ना वो किसान आ जाता है और किसान कहता है कि लड़ किस लिए रहे हो। उसने कहा कि देखो लड़ इसलिए रहे हैं कि ये बहू कह रही है कि इसमें कोई स्त्री है और जो है ना मैं कह रही हूँ कि कोई बूढ़ी माँ है। ये बताओ इसमें है क्या। तो किसान कहता है कि न उसमें बूढ़ी माँ है न उसमें कोई स्त्री है। मैं तो एक अपना भाई लेकर के आया था वही था इसमें। अच्छा मुझे ये बताओ उस दर्पण में क्या चेहरे देखने के लिए अलग अलग थे पर था बोलो जी एक ही। कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर भी एक है। हम देखते हैं देखने का नजरिया हमारा अलग अलग हो सकता है लेकिन वो ईश्वर एक होता है। कहने का मतलब ये कहते हैं कि वह ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान एकम विप्रा बहुधा वदंती की बात करता है वेद कि वह एक है और वो बहुत सारे नामों से जाना जाता है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कहते हैं वो परमपिता परमेश्वर एक है और उस एक की स्तुति करना चाहिए। कहते हैं सर्वे वेदा यत पद्मा मनंती तपांसी सर्वाणी च यद वदंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रह्ममि। कहते हैं कि जो उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करता है वह जो है ना जीवन के अंदर सुखों से पूरित होता है। और निवेदन मैं करना चाहता हूं क्योंकि हम ऐसे आचार्य के वंश पक्षधर हैं शिष्यवर हैं जिस आचार्य ने ईश्वर के विषय में बताया। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास को उठा करके पढ़ लेना। ऋषि कहते हैं कि वो जो है ना ईश्वर एक ही है और उस ईश्वर का नाम क्या है जी। तो बोला ओम कृतो सम्रा। उस ईश्वर का नाम ओम है और तुम उस ओम का चिंतन करो। तब किसी कवि ने लिखा था कि मनवा ओ में सुमिर दिन रैना कट जाए संताप रे कट जाए संताप रे पाएगा सुख चैना मनवा ओ में सुमिर दिन रे जीवन के स्वर ताल मिलाकर जीवन के स्वर ताल मिलाकर उस प्रियतम से लहू लगा कर मन मंदिर को जला कर मन को जला कर मन मंदिर को जला कर बोले मधुर तू कहना मनवा
ओ में सुमेर दिन रे मनवा, ओ में सुमेर दिन रे बंधु सखा स्नेह भ्राता, बंधु सखा स्नेह भ्राता, वो बेमोले और माता, बंधु सखा स्नेह भ्राता, वो बेमोले पिता और माता, सुखदाता दाता, सुखदाम विधाता, उस जैसा कोई है ना मनवा, ओ में सुमेर दिन रे मनवा, ओ में सुमेर दिन रे ओ में सुमेर दिन रे ओ में सुमेर दिन रे जीवन के स्वर ताल मिलाकर उस प्रियतम से प्रीति लगाकर मन मंदिर में दीप जलाकर बोल मधुर तुम कहना और मनवा ओम सुमिर दिन रहना, मनवा ओम सुमिर दिन रहना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के जीवन की वो घटना मुझे याद आ जाया करती है। जिस समय स्वामी श्रद्धानंद, जो महात्मा मुंशी राम के नाम से जानते हैं आप सभी, पूर्व नाम उनका मुंशी राम, मुंशी राम ईश्वर पर जो है ना कुछ प्रश्न लेकर के और बरेली के अंदर गया, जो बेगम बाग की कोठी कहते हैं, जहां पर स्वामी जी व्याख्यान दिया करते थे। विचार करता है कि आज प्रश्न ऐसे लेकर के जाऊंगा, देखूंगा कि स्वामी जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, मुझे सहमत कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। कहते कि जब वो स्वामी जी के पास कुछ प्रश्न लेकर के पहुंचते हैं तो स्वामी जी के मुखमंडल को देख करके कहते हैं मुंशी राम जो प्रश्न सोच करके गए थे वो भूल गए थे। और कहना चाहता हूं, चाहे आप गुरुदत्त विद्यार्थी के जीवन को उठा करके पढ़ लेना, गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है कि मैं ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, कि गॉड होता भी क्या है, ईश्वर है भी, ईश्वर नाम की सत्ता को मैं मानता ही नहीं हूं। तो महर्षि ने एक ही बात कही थी कि देखो गुरुदत्त, ईश्वर पर विश्वास कराना मेरा काम नहीं है, मैं तो बता सकता हूं, लेकिन यदि ईश्वर पर विश्वास करना है तो उसके लिए ईश्वर की कृपा जिस दिन तुम्हारे ऊपर हो जाएगी उस दिन अवश्य ईश्वर पर तुम्हें विश्वास हो जाएगा। कहते हैं कि गुरुदत्त विद्यार्थी अंतिम क्षण में रिसीवर के दर्शन अजमेर के अंदर करता है और देखता है कि इतनी वेदना में हाथों से खून बह रहा है, लहू लुहान है, रिसीवर फोले पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ उस चेहरे को देख करके गुरुदत्त विद्यार्थी देखता है कि मुख से यही निकल रहा था, ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, तूने अच्छी लीला की, तूने अच्छी लीला की। गुरुदत्त विद्यार्थी को स्वामी जी भी देख रहे हैं और कहते हैं क्या गुरुदत्त अब भी ईश्वर पर तुझे विश्वास होगा या नहीं होगा। कहते हैं कि वही गुरुदत्त विद्यार्थी स्वामी जी के जाने के पश्चात और साइंस के इतने अच्छे ज्ञाता जिन्होंने वेदों के विषय में द वेदास ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से एक बुक्स लिखी, जो इंडियन यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं अपितु इंग्लैंड के अंदर जो है ना ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर कहते हैं आज भी सिलेबस में पढ़ाया जाता है। उस गुरुदत्त विद्यार्थी के बस यही शब्द थे जब वो घूमते हुए अजमेर के अंदर 5 नियम पीछे 5 नियम आगे, लोगों ने कहा गुरुदत्त लग रहा है पागल हो गया, तो कहते हैं हाँ इन दिमागों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, अरे मुझे पागल ही समझो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। वो गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है कि अजमेर के अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूँ, मैं काम करूंगा रिसीवर का संकल्प हृदय में लाया हूँ,
अजमेर के अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करके आया हूँ। मैं काम करूंगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में लाया हूँ। गुरुदत्त को योग मंत्रों को मैं अपनों में बेगाना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। तुम भक्त चंद कहते हो ऋषिवर ने मुझको ढाला है। हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। तुम भक्त चंद कहते हो ऋषिवर ने मुझको ढाला है। हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। मैं पथिक उसी के चरणों का मैं पथिक उसी के चरणों का एक छोटा सा नजराना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो समा जलाई ऋषिवर ने उस समय का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ। वही गुरुदत्त विद्यार्थी कहते हैं स्वामी जी के जाने के पश्चात उन्होंने विचार किया कि जो स्वामी जी हम लोगों को ज्ञान दे करके गए हैं उसको विस्तृत कैसे किया जाए। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाए, स्वामी जी के बताए हुए उन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाएं। तो उन्होंने एक काम किया कि कहते हैं कि स्वामी जी के जाने के पश्चात 1883 के अंदर जब स्वामी जी का शरीर पूरा होता है उसके पश्चात 1886 के अंदर कहते हैं लाहौर के अंदर गुरुदत्त विद्यार्थी पंडित बहुत सारे हमारे मिलकर के उसमें से आप चाहे पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी हो स्वामी श्रद्धानंद जी हो, इन लोगों ने मिलकर के जो है ना डीएवी जो है ना एसोसिएशन नाम से एक जो है ना उन्होंने स्थापना किया, जो आप डीएवी की याद देखते हैं। तो ये स्वामी जी के पश्चात इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों के अंदर वो संस्कार दें। कहते हैं कि गुरुदत्त विद्यार्थी प्रोफेसर के पद पर रहते हुए कहते हैं कि अपनी जो सैलरी वो उनके पास होती थी उस सैलरी को वो जो है ना स्वामी जी के बताए हुए मार्ग के लिए दे दिया करते थे। और वही गुरुदत्त विद्यार्थी कहता है कि यदि मेरी पूरी संपत्ति को दे दिया जाए और कह दिया जाए कि सत्यार्थ प्रकाश के मूल्य से उऋण हो सकते हो, तो बोले कि मेरी पूरी संपत्ति दे दी जाए तो फिर मैं जो है ना इस सत्यार्थ प्रकाश के मूल्य से को अदा नहीं कर सकता। ये गुरुदत्त विद्यार्थी के जो है ना वचन थे। कहने का अभिप्राय यही है कि ईश्वर को जानने के लिए एक नास्तिक व्यक्ति जो है ना वो स्वामी जी महाराज के सानिध्य को प्राप्त करके ईश्वर को समझा और जाते जाते न जाने कितना काम वो करके गए। चाहे स्वामी श्रद्धानंद जी हो जिन्होंने सन 1902 के अंदर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की, ऐसे न जाने कितने महापुरुषों का मैं नाम लेता जाऊंगा और आपको सुनाता जाऊंगा। कहने का यही मतलब है कि कहते हैं कि एक बार स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जब गुरुकुल चलाया करते थे, समर्पण क्या होता है तो कहते हैं कि भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, भोजन नहीं था। अध्यापक लोग जो है ना क्लास में बच्चों को पढ़ाए, ब्रह्मचारी लोग आ गए, पाचक आया स्वामी जी से बोला स्वामी जी भोजन नहीं है, क्या खिलाएंगे बच्चों को, मध्य समय हो रहा है, छुट्टी का समय हो रहा है दोपहर का। तो स्वामी जी ने ये कहा कि पाचक तुम जाओ और जो है ना पानी जो है ना रखो। पानी रख दिया गया और कहते हैं कि बच्चे आ गए छुट्टी होने के पश्चात। तो उसके बाद पाचक ने बोला स्वामी जी कुछ है नहीं, खिलाएंगे क्या, केवल पानी बच्चों को पिलाएंगे। तो कहते हैं कि जाओ उन बच्चों को जो है ना बैठाओ भोजन के लिए। कहते हैं कि सभी ब्रह्मचारी लोग जाकर के बैठ गए थे और बैठने के पश्चात ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा कि कुछ पास के लोग भोजन लेकर के आए और आकर के बच्चों को दिए। कहते हैं कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है वो ईश्वर उसके प्रति भी बहुत ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। तो स्वामी जी महाराज ने ईश्वर के अस्तित्व को बताया और उसको जानने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी आए, चाहे महात्मा मुंशीराम हो,
चाहे गुरुदत्त विद्यार्थी हो, तो ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी महाराज का विशेष कृपा हम लोगों के ऊपर है। उन्हीं के ही सिद्धांतों के प्रति हम बार बार अब जो है ना अभिव्यक्त होते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। ऋषि जिस समय अंतिम क्षण आता है तो मुस्कुराते हुए स्वामी जी कहते हैं कि आर्यों, मेरे जाने के पश्चात जो सिद्धांत तुमको दिए हैं, इन सिद्धांतों को मत भुलाना, इन सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना। प्रज्ञा चक्षु गुरु विरजानंद के मध्य में बस शिष्य ने यही तो कहा था, गुरुदेव प्रतिज्ञा करता हूं आज मैं कि जो है ना, आज ये प्रतिज्ञा दयानंद करता है कि दयानंद जिएगा भी तो वेदों के लिए, संसार के लिए और समाज के लिए, मरेगा भी तो समाज और राष्ट्र के लिए। ऐसे गुरु के हम जो है ना अनुयायी हैं। तब किसी कवि ने लिखा था कि क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान देती फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, कौन था तू अब तक भी भूल ना पहचान सके, आ भी गया आकर गया तुझको जान सके, भूले ना हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जहर से पढ़ कर के वो तुझको कुछ दे ना सके, और भी तो आए मगर कर्मठ तुझ सा आया नहीं, जाना भूले याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान देती फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते। हम लोगों ने तो उस ऋषि को क्या दिया, जहर ही दिया, लेकिन उस ऋषि ने हम लोगों को अमृत दे करके गए। और किसी ने कहा भी था कि दिन को जिसे चैन था ना रात को आराम था, दिल में एक आग लिए फिरता सुबह और शाम था, पथिक अपनी जान देकर हम में जान डाल गया, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था, उसका स्वामी दयानंद सरस्वती नाम था। निवेदन मैं करना चाहता हूं
महर्षि ने अपने जीवन के अंदर कितने कष्टों को सहा। पत्थर किसी ने मारे, विषधर किसी ने डाले, किसी ने पिलाया था जहर। रात के अंधेरे में उठकर सवेरे में ईश्वर को पाने की, मंजिल पे जाने की, यही था उनके जीवन का मतलब कि ईश्वर को जानने के लिए और ईश्वर के साथ साथ मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब गुरु विरजानंद के पास गए तो बस यही कहा, ये जो जीवन है ना दयानंद, इन लोगों को लेना नहीं चाहता, ये तुम्हारा आचार्य तुमसे जीवन चाहता है। तो स्वामी जी महाराज ने अपना सारा जीवन इस समाज और राष्ट्र के लिए जिया है। ऐसे ऋषि के हम लोग अनुयायी हैं। महर्षि के उन सिद्धांतों को हम लोग मानने वाले हैं। अब एक समय ऐसा भी आएगा जो ऋषि का स्वप्न था कि संपूर्ण देश जो है ना अंधविश्वास अज्ञानता से दूर होकर के वेदों की ओर लौटो की जो बात स्वामी जी महाराज ने की है वो अवश्य फलीभूत होगी। क्योंकि हमारे जितेंद्र जी जैसे हमारे बड़े बड़े जो है ना विद्वान लगे हुए हैं, हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणाएं देते हैं, तप भी करते हैं, स्वामी जी के सिद्धांतों के प्रति अपने जो है ना रक्षा भी ये करते हैं। तो उस ऋषि के हम अनुयायी हैं। बस 4 पंक्तियां देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है। लिखा था किसी कवि ने कि धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कविवर कर्मठ जी ने लिखा था इन पंक्तियों को, धन्य आना तेरा सच के सिंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य गुजरात टंकार की भूमि को, धन्य गुजरात टंकार की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, धन्य गुजरात टंकार की भूमि को, धन्य मथुरा में कुटिया विरजानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, जहाँ पे जागी प्रतिभा दयानंद की, दुर्ग पाखंडियों के हिला कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। और ध्यान दीजिएगा, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है, धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं। चांद से मुख पे थप्पा भले ही सही, चांद से मुख पे धब्बा भले ही सही, धब्बों से अपना दामन बचा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है महर्षि, धन्य है, धन्य है, धन्य है वीणा बजा कर गया। धन्य भारत को जो देवों की भूमि है, धन्य भारत को जो देवों की भूमि है। फूल में तेरी खेला
कभी मूल भी धूल में तेरी खेला, कभी मूल भी। धन्यवाद तेको जो दिल की भूल है, धूल में तेरी खेला, कभी मूल भी धूल में तेरी खेला, कभी मूल भी। राह में जिसको करमट मिले सूल ही, राह में जिसको करमट मिले सूल ही, सूल चुभता गया गुल खिला कर गया। धन आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपने सजा कर गया। धन है मेरी सी, धन है, धन है, धन है वेद वीणा बजा कर गया, धन है वेद वीणा बजा कर गया, धन है वेद वीणा बजा कर गया। बोलो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो आचार्य जी ने मुझे समय दिया था उस समय में भी मैं 5-6 मिनट ज्यादा ले लिया हूँ, उसके लिए भी आचार्य जी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि बहुत दिन बाद अवसर मिला था, बहुत दिन बाद आप लोगों के दर्शन हुए हैं, तो लगा कि हमारी पूज्य माता जी जो है ना बैठी हुई हैं, लूथरा माता जी बैठी हुई हैं, बहुत सारी हमारी मातृशक्ति बैठी हुई हैं, सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और हम तो आपके बालक हैं, हम ऐसा कहते गए हैं, तो अब तो ये बेटा है और साथ साथ एक बेटी भी हो गई इसके साथ, तो उसको भी आप लोगों को आशीर्वाद देना है अवश्य। जो स्वामी जी ने बताया है उनके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और अवश्य जो गृहस्थ के दायित्व है उनके साथ साथ ऋषि के कार्यों के लिए भी हम लोग संकल्पित रहेंगे और जीवन पर्यंत करते रहेंगे, ऐसा आप लोगों से आकांक्षाएं रखते हैं, आशीर्वाद की आकांक्षाएं रखते हैं, शुभकामनाओं की आकांक्षाएं रखते हैं। और जब आचार्य जी समय देंगे तो फिर उसके पश्चात फिर आप लोगों के मध्य में आकर के कुछ नया सुनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त, आचार्य जी का भी बहुत विशेष धन्यवाद, आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए। इति ओम शम। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य मुकेश शास्त्री जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने गीतों के माध्यम से रखी और नमस्ते ईश्वर भक्ति जितेंद्र के जी। गीत सुनाए। नमस्ते अमन जी, आपका भी स्वागत कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैंने एक कविता लिखी थी स्वामी दयानंद पे। जी मैं सिर्फ 2 मिनट की कविता है, 2 से 2.5 मिनट की। हाँ जी, हाँ जी, क्या जरूर। मैं उसे कह सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी आपको समय देता हूँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकेश शास्त्री जी का। बहुत सुंदर चर्चा गीतों के माध्यम से उन्होंने रखी, ईश्वर भक्ति के गीत भी सुनाए और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं आपने रखी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए, अपने सुंदर भजनोपदेश के द्वारा हम सभी को मार्गदर्शन देने के लिए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनका विवाह संस्कार अभी 4 जून को हुआ है, तो नया नया अभी गृहस्थी में भी उन्होंने प्रवेश किया है। तो आरती जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जो उनकी धर्म पत्नी के रूप में जो है उनके साथ में जिनका जीवन जुड़ा है और वो बैठ करके उनको साथ में सपोर्ट कर रही थी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी इसी प्रकार जब भी अवसर होगा आदरणीय मुकेश शास्त्री जी के उद्बोधन को हम सुनेंगे। तो आइए इससे पूर्व के आदरणीय उषा चित्कारा जी अपने आशीर्वाद हमें दें, धन्यवाद ज्ञापित करें। भाई अमन तनेजा जी आज पहली बार हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर कविताएं आप लिखते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी आपकी कविताएं आप डालते रहते हैं, कई बार श्रवण करने का अवसर मिलता है। तो उनसे प्रार्थना अपनी कविता वो प्रस्तुत करें और उसके बाद में फिर आदरणीय उषा चित्कारा जी सभी का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। अमन तनेजा जी, आप ललिता तनेजा जी के बेटे हैं, जो नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं तो ललिता तनेजा जी बहुत सुमधुर गीत आपको सुनाती रहती हैं। आज उन्हें समय नहीं मिल पाया। भाई अमन तनेजा जी अपनी कविता रखेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी। सबसे पहले तो मुकेश शास्त्री जी को बहुत बहुत मुबारक हो। उनका वैवाहिक जीवन बहुत 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 अच्छा जाए, बहुत अच्छा रहे, यही कामना है हमारी। धन्यवाद।
आर्य का मतलब श्रेष्ठ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठता अपने कर्मों में, श्रेष्ठता अपने विचारों में और श्रेष्ठता अपने व्यवहारों में। परिकल्पना थी हमारे ऋषिवर की, भारत बने दोबारा से श्रेष्ठ राज। भारत बने दोबारा से श्रेष्ठ राज। हर भारतवासी का हो आर्यकरण, हर भारतवासी का हो आर्यकरण। सन 1875 में करा स्थापित आर्य समाज। सन 1875 में करा स्थापित आर्य समाज। जगा दी सबके मनों में, जगा दी सबके मनों में, फिर से वही आग, फिर से वही आग। मूल शंकर ने माना, मूल शंकर ने माना पिता का आग्रह। रखा व्रत शंकर को प्रसाद चढ़ाकर, रखा व्रत शंकर को प्रसाद चढ़ाकर। देखा, देखा शिव शंभू ने, देखा शिव शंभू ने प्रसाद न खाया, प्रसाद न खाया। मोटे मोटे चूहों ने, मोटे मोटे चूहों ने भोग का मजा उड़ाया, भोग का मजा उड़ाया। उसी रात्रि मन में था ठाना, उसी रात्रि मन में था ठाना, सच्चे शिव शंकर को है पाना, सच्चे शिव शंकर को है पाना। निकले घर से सारे सुखों को ठुकराकर, निकले घर से सारे सुखों को ठुकराकर। अच्छे गुरु की तलाश में महीनों बिताकर, महीनों बिताकर। मिला गुरु विरजानंद दंडी के रूप में, मिला गुरु विरजानंद दंडी के रूप में। दे दिया, दे दिया सारे वेदों का ज्ञान, दे दिया सारे वेदों का ज्ञान। हर देशवासी का हो आर्यकरण, हर देशवासी का हो आर्यकरण। यही थी, यही थी गुरुवर की सच्ची पुकार, यही थी गुरुवर की सच्ची पुकार। जिन्होंने राष्ट्र हित रखा हर चीज से पहले, जिन्होंने राष्ट्र हित रखा हर चीज से पहले। देश की खातिर विष पिया अनेकों बार। वह थे, वह थे दया के सागर, वह थे दया के सागर। करुणा निधान ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती, सरस्वती महान। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती महान। बोलो ऋषिवर की जय, बोलो गुरुवर की जय, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन तनेजा जी। बहुत सुंदर जोश के साथ आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कविता में उनको भी रखा, और आर्यों के बारे में भी आपने जो है बताया कि आर्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात को भी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर शब्दों के संयोजन के लिए, सुंदर कविता के लिए। और आप इसी तरह कार्यक्रम के साथ में जुड़ा करें और अपनी कविताओं को प्रस्तुति देते रहें जब भी आपको अवसर लगे। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की आप मंत्री और महिला प्रभारी हैं। मेरी प्रार्थना कृपया आए, अपने आशीर्वाद से हमको अभिसंचित करें और सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी करें। आदरणीय उषा चितकारा जी। सभी को सादर अभिनंदन। एम आई ऑडिबल? यस। बहुत सुंदर भजनों का संग्रह रहा। विनोद बालाजी से शुरू करके कमला हंस तक हमने 8 भजन सुने, और अगर मैं उनका सम टोटल करूं, द सम टोटल ऑफ ऑल द भजन्स, तो यही निकलता है कि हमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना अवश्य करनी चाहिए। एंड वी मस्ट हेल्प द नीडी ऑलवेज। जैसे उसका सम अप तायल जी ने भी बहुत सुंदर शब्दों में पोइटिक फॉर्म में किया, और मैं भी एक लाइन बोलती होती हूँ। तन से सेवा करो, मन से सद्भावना, धन से हरिये दुखी दीन की दीनता, करिए संतुष्ट भगवान के भक्तों को, तुमसे संतुष्ट भगवान हो जाएगा।
इसी तरीके के सारे भजन बहुत सुंदर रहे। सुलोचना जी ने भी बहुत अच्छी प्रार्थना की कि बरसा प्रभु जी सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, कोई भी दुखी ना रहे। और तायल जी ने बहुत सुंदर कहा कि हम यही कहते हैं कि सुखी बसे संसार, सब दुखिया रहे न कोई। Raj Luthra Mataji, in spite of her illness, she prayed from the core of her heart. और बहुत सुंदर उन्होंने भजन बोला प्रेयर के फॉर्म में कि भजन बिना तो मेरे मन कैसे कटेंगे दुख तेरे। क्योंकि अगर हम भगवान को याद करते रहेंगे तो उसकी कृपा बरसती रहेगी और वो दुख जो है वो भी थोड़ा थोड़ा करके हमारे में सहन शक्ति आ जाएगी। जो हमारे कर्म फल हैं, चाहे हमने शरीर को खराब किया, चाहे जो हमने काम ऐसे किए, तो वो भुगतान तो देना पड़ेगा, वो तो कटते नहीं हैं। हाँ, प्रार्थना से स्तुति से अपना मन प्रसन्न रहता है और उसको सहन करने की शक्ति आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरीके से भजन आगे गीता वर्मानी जी ने भी कि मानव जीवन इज वेरी प्रेशियस, सभी ने यही जोर दिया। चंद्रकांता गंभीर जी ने भी बोला कि मांग बंदे, तो उसी भगवान से ही मांग, वो ही दे सकता है, जो वो दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। कुशल्या अरोड़ा जी ने भी यही कहा कि प्रभु तेरे चरणों में जिसका सिर झुका दिया फिर उसको जमाने की क्या परवाह। एंड लाइकवाइज आचार्य मुकेश शास्त्री जी को फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर एंटरिंग गृहस्थ जीवन। आई विश हिम ऑल द कॉन्जुगल ब्लिस। हिंदी में वैवाहिक क्या विवाह के लिए बहुत ज्यादा बहुत अधिक कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत अच्छी शुभकामनाएं कि इनका गृहस्थ अच्छा बने, ये फले फूले। लेकिन इन्होंने कहा है कि साथ ही ये ऋषि दयानंद का काम नहीं छोड़ेंगे। तो मुकेश जी, आई विश यू ऑल द कॉन्जुगल ब्लिस। भगवान आपको हर तरीके के गृहस्थ का सुख दे। इसके साथ ही जैसे आपने कहा कि तू ओम का सिमरन करते रह ए मनवा, ओम का सिमरन मत छोड़। और इन्होंने अपने भजनों को उपदेश के रूप में ये गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। आचार्य मुकेश जी ने इस अपने भजनों के थ्रू paid compliments to Rishi Dayanand for leaving behind such a rich legacy. I should put it like this. आपके हिंदी इसको सुंदर तरीके से कर सकते हैं कि बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के गया ऋषि दयानंद हमारे लिए। तो विरासत। इस विरासत की आचार्य मुकेश शास्त्री जी पेड कॉम्प्लीमेंट्स टू ऋषि दयानंद फॉर लीविंग सच ए रिच लेगेसी फॉर अस टू फॉलो। और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए गुरुदत्त विद्यार्थी का और मुंशी स्वामी श्रद्धानंद जी का, और लोगों का भी बहुत लोगों ने फॉलो किया और बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज होप, एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट येट। दो बहुत सारे लोग इसका अपोज कई बार कर देते हैं, तो कोई बात नहीं कि वी हैव टू स्टिक टू आवर प्रिंसिपल्स। अमन तनेजा जी ने बहुत सुंदर सी कॉम्प्लीमेंट दी। इनकी मदर तो बहुत सुंदर गाती गाती हैं। इन्होंने ही अपीयर्स टू बी ए प्रॉमिसिंग सन ऑफ ए प्रॉमिसिंग मदर, आई शुड पुट इट, कि बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने अपनी कविता के फॉर्म में मेन इवेंट्स स्वामी ऋषि दयानंद जी की समराइज कर दी। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट हिम फॉर मेकिंग दिस गुड अटेम्प्ट एंड बिलीविंग इन वैदिक संस्कृति एंड फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ हिज मदर। तो इसी के साथ मैं तायल जी को तो आशीर्वाद देती हूँ। तायल जी तो इंस्ट्रूमेंट हैं ये सब सत्संग कराने के लिए। अगर इंस्ट्रूमेंट ना हो तो फिर तो बाजा नहीं बजता। तो आई विश हिम ऑल लक एंड मे यू प्रॉस्पर एंड गो अहेड इन लाइफ लाइक दिस, स्प्रेडिंग वैदिक प्रचार लाइक दिस ऑलवेज। और हमें ये सुनने का मौका मिलता रहे, बोलने का भी मौका मिलता रहे, और हम इसको फॉलो करें। विद दिस आई विश यू ऑल सक्सेस इन योर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑल्सो। तो इसी के साथ मैं सभी बहनों का, भाई लोग भी थे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ फॉर गिविंग अ पेशेंट हियरिंग। क्योंकि आजकल लिसनर्स भी मिलने में बहुत मुश्किल होते हैं। तो फॉर गिविंग ए पेशेंट लिसनिंग टू एवरीबडी, आई थैंक यू ऑल from the core of my heart and wish that we should all join together to follow this संस्कृति, वैदिक संस्कृति, और इसी का हम प्रचार प्रसार करें। इसी के साथ हम हमेशा सत्संग करते रहें और इंजॉय करते रहें। सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधशी। इसी के साथ मैं सभी का पुनः धन्यवाद करती हूँ और तायल जी को आशीर्वाद देती हूँ। पुनः सबको नमन। बहुत बहुत धन्यवाद
आदरणीय उषा चित्कारा जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी भजनों को समराइज किया, अपना संक्षिप्त आशीर्वाद और उद्बोधन भी दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के साथ इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और सद्विचार आपके हमारे तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। मेरी प्रार्थना, आदरणीय माता सुषमा यति जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अगर संभव हो तो अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन करेंगे और शांति पाठ कराएंगी माता सुषमा यति जी। और इससे पूर्व ललिता तनेजा जी का हैंड अप है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? आपने हैंड्स अप किया हुआ है। एक तो मेरी तरफ से बेटे इनको 1100 रुपया दे देना, मैं भिजवा दूंगी। जी, माता सुषमा यति जी की तरफ से 1100 रुपये मुकेश शास्त्री जी के लिए बहुत धन्यवाद। माता सुषमा यति जी शांति पाठ कराएं। और बच्चे खुश रहें। 2 लाइनें बोल के फिर शांति पाठ कराऊंगी। आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। ये किया तो हुआ मैंने, हुआ नहीं? नहीं, वीडियो ऑन नहीं है अभी। आवाज तो आ रही है लेकिन चेहरा नजर नहीं आ रहा। चलो ना आए, नहीं आता, ठीक है। नहीं नहीं, आ जाए, जस्ट आ ट्राई। जाएगा, कोशिश कीजिए। हाँ, उससे अच्छा लगता है आपका। मेरे को क्या करना है? ट्राई भी देंगे तो बढ़िया लगेगा। शुभ विवाह की वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, 100 बार बधाई हो। सदा रहो मिलकर तुम ऐसे, जैसे दूध मलाई हो, जैसे दूध मलाई हो। तुमने जीवन साथी बनकर इतने वर्ष बिताए हैं, कोई नहीं बिताए, अभी एक तो शुरू किया है। दूसरे का हाथ पकड़ कर इस मंजिल तक आए हैं। आपस की ये प्रीत हमेशा हर दिन रात सुहाई हो, 100 बार बधाई हो। पति पत्नी 2 पहिए समझो अपने घर की गाड़ी के, दोनों ही माली हैं सुंदर फूलों की फुलवाड़ी के। जीवन स्वर्ग बने धरती पर, ऐसी नेक कमाई हो, ऐसी नेक कमाई हो। तंदुरुस्ती का तुम दोनों को जीवन का आधार मिले, गुजरे वक्त भजन भक्ति में परमेश्वर का प्यार मिले। पथिक चलो सुख की राहों पर, ईश्वर सदा सहाय हो, ईश्वर सदा सहाय हो। शुभ विवाह के वर्षगांठ पर 100 बार बधाई हो, 100 बार बधाई हो। जुग जुग जीवे जोड़ी सुंदर, आपस में प्रेम बना रहे। प्रीति न इनकी होवे थोड़ी, ईश्वर का वरदान मिले। 100 बार बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद मेरे बच्चों, खुश रहो। ओम। अब शांति पाठ करने लगी हूँ। लाज भगत के शरणागत के, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। भगत के शरणागत के, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। तेर भगत के शरणागत के, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। तेर भगत के शरणागत के, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। चोले भगत के शरणागत के, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा। ओम देव शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी,
शान्तिरपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ जो बोले सो अभय सत सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु दंडी विद्यानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जगती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश रोज पढ़ेंगे। हिंदी भाषा अमर रहे। संस्कृत भाषा अमर रहे। वैदिक प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको नमस्ते जी। सदा रहो हंसते जी। चलो वेदों के रस्ते जी। ओम ओम ओम। नमस्ते।